5%, 4% आरक्षण है, वैसे ही हमारे बिहार में भी होना चाहिए। कुछ सीट उनके लिए फिक्स कर दीजिए। हमारे पूरे सीट में वो लोग क्यों आएंगे? जैसे अदर स्टेट रूल रखे हुए हैं वैसे वही रूल यहाँ भी फॉलो कीजिए। महिला डोमिसाइल तो लागू हो गया है, नहीं लागू हुआ है। महिला में हम लोग तैयारी 2 में भी एग्जाम दिए थे, वहाँ पे सारे के सारे यूपी के महिलाओं को नौकरी, अदर स्टेट की महिलाओं को नौकरी हो रही है। आप भाषा के आधार पर डोमिसाइल लागू कीजिए। केरला के कोई व्यक्ति अगर बिहार के स्कूल में पढ़ाने आ रहा है तो केरला में पढ़ाएगा, वो इंग्लिश में पढ़ाएगा। यहाँ के लोग भोजपुरी जानते हैं, यहाँ के लोग हिंदी जानते हैं, तो आप डोमिसाइल लागू कीजिए। कुछ % आप आरक्षण उनको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। पूरे सीट में नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश सरकार, नीतीश सरकार, मिसाइल नीति, मिसाइल नीति को, मिसाइल नीति को, मिसाइल नीति को, नीतीश सरकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, मिसाइल नीति को। एक बोर्ड पे है, एक रोड पे है, एक कहाँ का न्याय है? कहीं बिहार वासियों को अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर भी भाषा के आधार पर, कहीं बेरोजगारी के आधार पर हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, एकदम किया जाता है। आप आपके झारखंड राज्य देख लीजिए, असम राज्य देख लीजिए, यूपी राज्य देखिए, आपके 28 राज्य में आपको 75% डोमिसाइल वहाँ पे लागू है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जब बेरोजगारी की सीमा चरम सीमा पे है, तो अभी यहाँ धर्मशाला बना के रखा गया है। हम क्या देते हैं? नौकरी, आ जाओ ले जाओ नौकरी। लेकिन बिहार के युवा दर दर भटक रहा है। किसकी कमी है? सिर्फ सरकार की कमी है, सिर्फ सरकार की कमी है। मेरी बात, नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में शैक्षणिक बेरोजगारी है, यानी कि जो बच्चा मैट्रिक, इंटर, BA, MA, LLB, BEd किया हुआ है, DLED किया है, वही बेरोजगार है। ऐसा कह रहे हैं जो नहीं पढ़ा लिखा, जिसके मम्मी पापा नहीं पढ़ाया, पैसा नहीं लगाया, वो तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाकर उद्योग धंधे वाला काम सीख लिया। लेकिन जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया वो कहाँ जाए? और जब नौकरी की बारी आती है तो बिहार में नौकरी करने के लिए नीतीश कुमार जी यूपी से, झारखंड से, केरला से पत्ता को घिस लेते हैं। आप वोट के लिए आ जाते हैं बिहार के युवाओं के पास। आप हमको मौका दो, हम बिहार बदल देंगे। कब बदलिएगा? हम नहीं बदले, आप तो बदल गए। आप मुख्यमंत्री से PM के दावेदार हो गए और हम बेरोजगार हो गए, यूपी पलायन कर रहे हैं। अपने क्षेत्रों में जाके अपने अपने विधायक को यह ज्ञापन दीजिए कि बिहार के विधानसभा में जाके हमारे आवाजों को उठाए। वोट हमारी और नौकरी जो दूसरे किसी को, ये नहीं चलेगा बिहार में, तो नहीं चलेगा। और 243 विधायक जो है ना, सब कोई अपने अपने विधानसभा में जाके अपने अपने विधायक को ज्ञापन दीजिए। इस गुंगी सरकार को यह ज्ञापन, लिखित ज्ञापन दे कि हमारा डोमिसाइल लागू है बिहार में भी। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुनील नायक, आप देख रहे हैं पब्लिक नायक न्यूज। अभी हम कलेक्ट्रेट गेट पे हैं और यहाँ पे कुछ शिक्षक छात्र हैं जो अपने मांग के लिए यहाँ पे अभी आज जो है कि धरना प्रदर्शन के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इनसे हम मिलते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या मांग है इनका और क्यों जो है कि ये कार्डबोर्ड के साथ में नारा लगाते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? प्रबोध कुमार मेरा नाम होगा सर। क्या चीज के मांग के लेकर? हम लोग का मांग यही है, हम ही लोग का मांग नहीं है, पूरे बिहार के छात्र छात्राओं की मांग है कि बिहार सरकार बिहार में जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू करे और TRE-4 के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। डोमिसाइल की मांग और TRE-4 की नोटिफिकेशन की जारी के लिए आप लोग मौजूद हुए हैं। क्या परेशानी झेल रहे हैं आप इस बारे में? हमारे बिहार के छात्र छात्राएं जितने भी हम साथ पठन पाठन करने वाले भाई है, बहन है, सभी लोग किसान परिवार से आते हैं, किसी तरह से DLED और BEd का डिग्री धारण किया है, फिर भी बेरोजगार पड़ा हुआ है। सरकार कहती है कि हमारे बिहार में बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी है, अब BEd से ज्यादा क्या टैलेंट चाहिए मास्टर बनाने के लिए, फिर भी हम लोग बेरोजगार है। सरकार वोट लेती है बिहार की जनता से और नौकरी लेती है बाहर की बच्चों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि इस बार आपको TRE-4 मिलने वाला है? क्या आपको लग रहा है? अब संभावना नहीं दिख रहा है, तब हम लोग आंदोलन करने पर उतारू है। कैसे? मतलब अभी तक तो नीतीश कुमार इसमें कुछ भी टिप्पणी नहीं किया है। अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कब विज्ञापन जारी हुआ, कब फॉर्म भराएगा, कब हम लोग का एग्जाम होगा? ऐसा महसूस हो रहा है आज आपको इस बिहार में नीतीश कुमार के सरकार में? सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति कर रही है। वोट ले रही है, 3-5 साल आराम से सो जाएगी और पढ़े लिखे लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा प्लान कर जाएंगे।
लिखे आप बिहार में छात्रों के संवाद करना मानो अभिशाप है, डोमिसाइल लागू करो। डोमिसाइल को लेकर के नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्या चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सपना देखने की वजह से बिहार के बच्चों को बर्बाद कर दिए, बिहार के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं। हमारा मानना है कि वोट हम लोग देते हैं, हमारे मम्मी पापा देते हैं, रोजगार भी आप हमको दीजिए, बाहरी स्टेट वालों को नहीं दीजिए। हर अदर स्टेट वाले जैसे 5% 4% आरक्षण है, वैसे ही हमारे बिहार में भी होना चाहिए। कुछ सीट उनके लिए फिक्स कर दीजिए। हमारे पूरे सीट में वो लोग क्यों आएंगे? जैसे अदर स्टेट रूल रखे हुए हैं वैसे वही रूल यहाँ भी फॉलो कीजिए। महिला डोमिसाइल तो लागू हो गया है, नहीं लागू हुआ है। महिला में हम लोग तैयारी 2 में भी एग्जाम दिए थे, वहाँ पे सारे के सारे यूपी के महिलाओं को नौकरी, अदर स्टेट की महिलाओं को नौकरी हो रही है। आप भाषा के आधार पर डोमिसाइल लागू कीजिए। केरला के कोई व्यक्ति अगर बिहार के स्कूल में पढ़ाने आ रहा है तो वो केरला में पढ़ाएगा, वो इंग्लिश में पढ़ाएगा। यहाँ के लोग भोजपुरी जानते हैं, यहाँ के लोग हिंदी जानते हैं, तो आप डोमिसाइल लागू कीजिए। कुछ % आप आरक्षण उनको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। पूरे सीट में 4% आरक्षण है, वैसे ही हमारे बिहार में भी होना चाहिए। कुछ सीट उनके लिए फिक्स कर दीजिए। हमारे पूरे सीट में वो लोग क्यों आएंगे? जैसे अदर स्टेट रूल रखे हुए हैं वैसे वही रूल यहाँ भी फॉलो कीजिए। महिला डोमिसाइल तो लागू हो गया है, नहीं लागू हुआ है। महिला में हम लोग तैयारी 2 में भी एग्जाम दिए थे, वहाँ पे सारे के सारे यूपी के महिलाओं को नौकरी, अदर स्टेट की महिलाओं को नौकरी हो रही है। आप भाषा के आधार पर डोमिसाइल लागू कीजिए। केरला के कोई व्यक्ति अगर बिहार के स्कूल में पढ़ाने आ रहा है तो वो केरला में पढ़ाएगा, वो इंग्लिश में पढ़ाएगा। यहाँ के लोग भोजपुरी जानते हैं, यहाँ के लोग हिंदी जानते हैं, तो आप डोमिसाइल लागू कीजिए। कुछ % आप आरक्षण उनको देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। पूरे सीट में बराबर नंबर लाता है। एक बोर्ड पे है, एक रोड पे है, ये कहाँ का न्याय है? कहीं बिहार सीओ को अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ कभी भाषा के आधार पर, कहीं बेरोजगारी के आधार पर उसको प्रताड़ित किया जाता है, एकदम किया जाता है। आप आपके झारखंड राज्य देख लीजिए, असम राज्य देख लीजिए, यूपी राज्य देखिए, आपके 28 राज्य में आपको 75% डोमिसाइल वहाँ पे लागू है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो बेरोजगारी की सीमा चरम सीमा पे है, तो अभी यहाँ धर्मशाला बना के रखा गया है। हम क्या देते हैं? नौकरी, आ जाओ ले जाओ नौकरी। लेकिन बिहार के युवा दर दर भटक रहा है। किसकी कमी है? सिर्फ सरकार की कमी है, सिर्फ सरकार की कमी है। मेरी बात कहना यह है कि मैं लगातार जो है टीटी में स्टेट सब क्वालिफाई किया हूँ 3 बार 4 बार। 2011-12 से रोड पर दौड़ते रह गया, अभी तक मेरा नहीं हुआ। डोमिसाइल लागू हुआ रहा था तो मेरा हो गया था, और हिंदी जो रखा गया अदर स्टेट वाले आ गए, उसमें क्वालिफाई था, मेरा मार्क्स भी अच्छा था। मार्क्स 2 नंबर से छटे हुए हैं। बिहार सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से आज हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बहुत बेकारी की स्थिति जी रहे हैं। इसलिए हम लोग ने निर्णय किया यदि डोमिसाइल नहीं लागू किया जाता, एज में छूट नहीं दिया जाता, वोट नहीं हम लोग देंगे। हम लोग को वोट पर ला कर रख दी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर बिहार में फैली हुई है, इसका जिम्मेवार जो है सरकार है, उसके साथ साथ हम लोग हैं, लेकिन इसका जवाब हम लोग वोट न द्वारा देंगे। हम बता देना चाहते हैं 2000 विधानसभा चुनाव से पहले अगर डोमिसाइल का किया जाएगा, इससे ज्यादा भी और हम लोग वोट काटेंगे। इस राज्य की युवा, इस देश की युवा अगर ये चीज समझ जाए कि हम जो है वोट उसी को करेंगे जो हमारे पक्ष में काम करेगा, उस दिन उसकी कुर्सी का टंगड़ी टूट जाएगी और वो आपके हक में काम करेगा। क्या आप लोग ये पढ़ लेते हैं? हम वोट नहीं करना चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके अपने अपने विधायक को यह ज्ञापन दीजिए कि बिहार के विधानसभा में जाके हमारे आवाजों को उठाए। वोट हमारी और नौकरी जो दूसरे किसी को ये नहीं चलेगा, बिहार में तो नहीं चलेगा। और 243 विधायक जो है ना, सब कोई अपने अपने विधानसभा में जाके अपने अपने विधायक को ज्ञापन दीजिए कि इस गूंगी सरकार को यह ज्ञापन, लिखित ज्ञापन दे कि हमारा डोमिसाइल लागू है बिहार में भी। गूंगी और बहरी सरकार को जब तक आवाज नहीं कीजिएगा वो सुनने वाला नहीं है। और देख लीजिए अभी तक आपका TRE 4 का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इलेक्शन अगर आपका अक्टूबर में होना है तो सितंबर में जो है कि आपको आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो फिर आपको जो है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। देखिए इलेक्शन का कैलेंडर हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन बच्चा का कैलेंडर कभी तत्पर नहीं रहता है। या कोई भी हो, Tier 1 हो, Tier 2 हो, कि बिहार में कोई भी एग्जाम किसी भी एग्जाम का उसका कैलेंडर जारी नहीं होता है। क्यों? बिहार में किसी का स्थिति सही नहीं है। किसानों का स्थिति देखिए तो वही है, मजदूरों का स्थिति देखिए तो ट्रेन भर भर के दूसरे राज्यों में जाते हैं, और यहाँ पे विद्यार्थी सड़क पे है। कौन जाएगा बिहार में?
पूरा सत्ता भ्रष्ट है यहाँ के। नहीं चलेगा, नीतीश कुमार के पास पहुँचे कि इस बार युवा जाग चुका है, युवा का जो मदद नहीं करेगा युवा वोट नहीं देगा। हर घर में डीएलएड बीएड कैले हुए छात्र है बिहार में। अब की बार डोमिसाइल नहीं तो कोई वोट देने वाला नहीं है। अब की बार सरकार को होश ठिकाने लगा देगा बिहार के युवा। बिहार के सरकार क्या साबित करना चाहता है कि हमारे बिहार में ऐसा एजुकेटेड पर्सन नहीं है क्या, जो इसमें डोमिसाइल लगाने का प्रयास नहीं कर रहा है? क्या कहना चाहिएगा मैम, आप बोलिए। और हमारी यही सरकार से भाई विशांत जी, आप जो है कि एक ग्रुप चलाते हैं और आप जो है कि शिक्षक का सेट बनाते हैं, आप इस मार से किस तरह प्रभावित है? आप जो है कि सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं, पिछली बार 2 नंबर से मेरा नौकरी नहीं हुआ और डोमिसाइल लागू होता तो हमारा नौकरी हो गया रहता, हम तो यहाँ भटकते नहीं। सरकार यहाँ बात छात्रों को सुनने को तैयार नहीं है। दूसरे स्टेटों को बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को बाहर भेज रहा है मजदूरी करने के लिए। हमारी सरकार जब तक मांगे पूरी नहीं कर हम इसका विरोध करेंगे। नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में शैक्षणिक बेरोजगारी है, यानी कि जो बच्चा मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, एलएलबी, बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया है, वही बेरोजगार है। ऐसा कह रहे हैं जो नहीं पढ़ा लिखा, जिसके मम्मी पापा नहीं पढ़ाया, पैसा नहीं लगाया, वो तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाकर उद्योग करने वाला काम सीख लिया। लेकिन जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया वो कहाँ जाए? और जब नौकरी की बारी आती है तो बिहार में नौकरी करने के लिए नीतीश कुमार जी यूपी से, झारखंड से, केरला से बच्चा को घिस लेते हैं। आप वोट के लिए आ जाते हैं बिहार के युवाओं के पास, आप हमको मौका दो, हम बिहार बदल देंगे। कब बदलिएगा? हम नहीं बदले, आप तो बदल गए। आप मुख्यमंत्री से पीएम के दावेदार हो गए और हम बेरोजगार हो गए, यूपी पलायन कर रहे हैं। हम लोग रोड पर आ गए। सबसे पहले टीआर 2 में भाषागत नीतिगत हिंदी को हटा करके अदर स्टेट वाले को क्वालिफाई करके रखा गया। हम उसी में पीड़ित हैं, जो कि टीआर 2 में मेरा अच्छा मार्क्स होने के वजह से भी मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बदतर स्थिति बनी हुई है। यह सरकार की नीति, ढुलमुल नीति की वजह से हम लोग रोड पर है। इसलिए सरकार हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। देख सकते हैं कि आज जो है बिहार की युवा इस प्रकार क्षुब्ध हो गया है कि आज रोड पर उतर करके अपना आप बीता, अपना रोजमर्रा का जिंदगी सामने सरकार को रख रहा है। फिर भी ये अंधी बहरी सरकार जो है कि यहाँ के युवा के बारे में नहीं सोच रही है और अदर राज्य के युवा को यहाँ पे हराहरी नौकरी बांट रही है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का ये मिसाइल लगा करके अपने राज्य का युवा को संरक्षण दिया जा रहा है? और यहाँ ये नीतीश कुमार देख सकते हैं कि ये बच्ची जो है इनके पिताजी है और आज ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, जबकि पिछली बार 2 नंबर से ये चुके हुए हैं। अगर डोमिसाइल लागू होता आज ये नौकरी कर रहे होते। बाबू और मेरे पापा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और हम लोग ऐसे पालन करते हैं। देखिए ये बच्ची किस प्रकार बोल रही है, इससे भी शर्म करिए नीतीश कुमार जी और यहाँ के शिक्षा मंत्री जी। आखिरी में आप लोग सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि सिर्फ क्या हम लोग वोट देने के लिए बने हैं? सामने आइए, आप वोट ले लेते हैं, अदर राज्य में सब में डोमिसाइल लागू है और इसको फ्री बना के रखे हुए हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या पढ़ना गुनाह है? क्या नीतीश कुमार से हम लोग वोट लेने के लिए रखे हैं? जब वोट अदर राज्य से जब लेते हैं, सीट देते हैं, तो अदर राज्य जाकर वोट ले लें। हम लोग भी तो योग्य विधायक को दूसरे राज्य से ला सकते हैं। यदि यहाँ विद्यार्थी योग्य नहीं है तो हमारे यहाँ के विधायक सांसद भी योग्य नहीं है, तो जब हम लोग भी अदर राष्ट्रीय विधायक से ला के चुनाव कर सकते हैं। वो लोग योग्य नहीं है। अगर जो वोट अगर डोमिसाइल नहीं लगेगा तो हम लोग किसी पार्टी का वोट नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सब पगला गई है, मानसिक तौर से पगला गई है डबल इंजन की सरकार। बिहारियों कोई बिहार नहीं है, वोट चाहिए हमसे और विकास चाहिए अदर स्टेट का। इसलिए बिहार सरकार से आग्रह है कि होश में आओ और डोमिसाइल नीति लागू करो, नहीं तो हम लोग एक चंपारण की धरती है, आजादी की लड़ाई भी यहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ से हम लोग आवाज उठ चुकी है, इसलिए आग लग चुकी है तो धुआं भी उठेगा। और हम लोग का अगर परीक्षा है तो विधानसभा भी सरकार का परीक्षा है, इसका भी रिजल्ट बहुत जल्द परिणाम एकदम घोषित होगा। जिस तरफ टीआर 4 नहीं आएगा उस तरफ सरकार भी जाना तय है। अभी टीआर 4 का कारण से पढ़ाई करते हैं हम लोग, जितना लोग है वोट करते थे, हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जॉब जो वोट देते हैं बिहार में, तो हम लोग वैकेंसी अदर स्टेट को कैसे आप देते हैं? हम लोग सरकार से हमारी यही मांग है
कि हम लोग बिहार में पूर्ण तरीके से डोमिसाइल को लागू किया जाए, और नहीं तो हम लोग पूरे छात्र एकता जितना है एकजुट होकर के बिहार के अगेंस्ट में जितने टीआर का नहीं अप्लाई करेंगे डोमिसाइल, तो हम लोग वोट उनको जितना सत्ताधारी सरकार है हम लोग उनको पूरे तरीके से वोट देने का आविष्कार करेंगे। हम सरकार से मांग करेंगे कि पूरे तरीके से डोमिसाइल लागू है, नहीं तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, डोमिसाइल नहीं देख सकते हैं यहाँ पे बिहार के छात्र जो है रोड पर उतरे हुए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इन छात्रों का मांग को पूरा कीजिए, अन्यथा ये जो आज की लहर उठी है यहाँ से आपके संसद भवन तक पहुँच जाएगी। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।